अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ प्रेजेंट नॉट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे कवर अपना निगेटिव वाला पार्ट। एज यू नो वेल कि हमने प्रेजेंट के सारे पार्ट्स कवर कर लिए हैं एंड पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव पार्ट कवर कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट दैट इज आल्सो कॉल्ड अ सिंपल पास्ट टेंस। उसका हम नेगेटिव पार्ट पढ़ेंगे। नेगेटिव जिसमें नहीं के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी कि मैंने नहीं खाया, तुमने खाया, मैंने नहीं खाया। जब कहूंगी ना नहीं, तब वो कौन सा सेंटेंस होगा? वो आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस। डन। अब सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, अगर आपने नहीं देखा है देन यू कैन विजिट ऑन माय चैनल एंड यू कैन वॉच राइट नाउ। तो हम सबसे पहले हमने आपको इसकी क्या बताया था, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हैबिचुअल एक्शन। लेकिन जो हो गए हैं, मैंने खाना खा लिया, तुमने कपड़े पहन लिए, तुम वहां गए, तुमने सोचा कैसे हो, ये कैसे हो गया। लास्ट में क्या आ रहा है? आ ई ए आ रहा है ना। ये क्या दिखा रहा है? यानी तुम वो काम कर चुके हो, यानी वो तुमने कर लिया है। डन। अब यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है आ था, ई थी, ए थे। डन। जो भी काम दिखा रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने खाना खा लिया, लास्ट में क्या आया? आ। तो वो कौन सा सेंटेंस है आपका? सिंपल पास्ट टेंस। और जो मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, इंडेफिनिट का मीनिंग क्या होता है? लास्ट में क्या लगा होगा? ता है। वो प्रेजेंट का बात था। अब यहाँ कौन सी बात कर रहे हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट की। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? लास्ट में क्या होगा? ता था, ता था, ती थी, ते थे। डन। जो मैंने आगे लिखा है उसका मीनिंग वही है। इंडेफिनिट का मीनिंग मैंने आपको बताया था ता, ती, ते। और पास्ट का मीनिंग क्या है? लास्ट में लगा होगा था। मैं खाना खाता था। क्या अब नहीं खाते? खाता हूँ, लेकिन तब मैं थोड़ा ज्यादा खाता था। डन। इस टाइप से सेंटेंस बनेंगे। और लास्ट में जनरली ये भी लगा होगा आ था, ई थी, ए थे। जो भी हैबिचुअल एक्शन आपने मतलब रिसेंटली किया है, मैं वहां गया, मैंने ये किया, तुमने वो सोचा। डन। इस टाइप से जो एक्शन होंगे उनको बोलेंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, हमारा सेकंड पार्ट दैट इज नेगेटिव पार्ट। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे हमारी आइडेंटिटी, जो मैंने आपको बता दी, लास्ट में लगा होगा आ ई ए था, थी, थे। डन। और आपका ता था, ती थी, ते थे। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना? अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, मैंने खाना खाया या फिर मैंने खाना खाया था। बात सेम है ना, यानी वो काम मैंने रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ही किया है, मैंने खाना खाया। डन। और इंडेफिनिट का मीनिंग मैंने आपको बताया था। लास्ट में क्या होता है? ता, ती, ते। मैं ज्यादा खाना खाता था, ता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डन। आज हम बनाएंगे हमारे सेंटेंसेस, लेकिन उससे पहले जो हमारा की पॉइंट है दैट इज हमारा स्ट्रक्चर जो हमें यूज करना है अपने सेंटेंसेस में, वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड। डिड खुद ही सेकंड फॉर्म है डू की, एंड उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगाई मैम? अफर्मेटिव और दैट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉजिटिव पार्ट, उसमें तो आपने सेकंड फॉर्म लगाई थी, क्योंकि निगेटिव में हमने क्या कर दिया? डिड सेकंड फॉर्म लगा दी, तो हमने अपनी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म बना दिया। क्योंकि नॉट का यूज करेंगे ना, तो यहाँ मैम ने नहीं लगाया है नॉट, हम अपने सेंटेंसेस में लगाएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, या आप इसको बोल सकते हैं रिमेनिंग वर्ड्स। सब्जेक्ट कौन? काम करने वाला। और ऑब्जेक्ट कौन? जिसके ऊपर काम किया जाता है। डन। आगे, मोहन बहाने नहीं बनाता था, लास्ट में लगा है ता, ती, ते, इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद था, पास्ट टेंस। इजी। अब यहाँ किसकी चीज की बात हो रही है? नहीं की। नहीं रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव पार्ट को, तो मैम ने स्ट्रक्चर क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्या लगाना है यहाँ? ऐड कर लेना है आपको नॉट। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डन। V1 क्यों किया? क्योंकि हमने क्या लगा लिया यहाँ पे नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में? डिड नॉट। डन। इसीलिए हमने क्या कर लिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दी। सबसे पहले काम करने वाला मोहन, मोहन बहाने नहीं बनाता है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। सब्जेक्ट बनाएंगे ना, लिखेंगे सब्जेक्ट
मोहन, उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड नॉट, यहाँ सिंगुलर प्लूरल कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्ट लगा देना है डिड नॉट, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई भी सेंटेंस हो, अगर नेगेटिव है तो आपको क्या लगा देना है, डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब लगा दिया आपने, ये मोहन डिड नॉट। कौन सा सेंटेंस है ये, नेगेटिव, किस चीज का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, इज लाइक अ वर्क, एनर्जी, डन। तो मैंने क्या बताया था आपको, जनरली किसी भी चीज शब्द के लास्ट में अगर ना लगाने से वो पूरा शब्द बन रहा है तो वो क्या होगा आपका, वर्ब। बनाते हैं, जैसे देखो यहाँ लिखा है बनाता, बनाना, आ गया नहीं, बनाना वो एप्पल वाला बना, वो बनाना वाला वो जो फ्रूट्स नेम नहीं है, ये बहाने बनाना वाला है। तो मोहन डिड नॉट, बनाने की इंग्लिश क्या आएगी, मेक। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट लगा दिए सेकंड फॉर्म, मोहन डिड नॉट मेक, क्या नहीं बनाता, एक्सक्यूज, बहाने, एक्सक्यूजेस, डन, एक्सक्यूजेस बहाने। वह इस वर्ष पास नहीं हुई थी, ई थी, आ था, ई थी, ए थे, इसका क्या है, आइडेंटिटी, इसकी पहचान है। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट, या आप इसको बोल सकते हैं सिंपल पास्ट। वह इस वर्ष, तो वह यानी कोई लड़की है, शी, डन। लड़की के लिए क्या क्या आता है, शी, तो लगाएंगे शी। उसके बाद नहीं आया है और हुई, तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वहां नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, डिड नॉट, शी डिड नॉट। उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास होना, पास होने की क्या आएगी, पास, इजी है, शी डिड नॉट पास, कब, इस वर्ष, दिस ईयर, शी डिड नॉट पास दिस ईयर, इजी था। सबसे पहले क्या लगाया, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है, निगेटिव, यानी पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होंगे निगेटिव वाले पार्ट्स में क्या लगाना है, डिड नॉट, और उसके बाद क्या लगाना है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये चीज याद रखनी है, अफर्मेटिव वाले पार्ट में आपको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म वर्ब की, लेकिन यहाँ क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। क्यों, क्योंकि मैम हमने जो यहाँ यूज करनी है ना, सब्जेक्ट और नॉट यूज नहीं कर सकते हम, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमें लेनी पड़ेगी, तो हमने ले लिए सेकंड फॉर्म, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, तो हम इसमें लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ये लगाना है आपको एवरी सेंटेंस में की जहां नेगेटिव वाली बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट में, प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गई, एंड देन उसके बाद ऑब्जेक्ट, डन। सारिका ने सत्य नहीं बोला, यानी उसने सच नहीं बोला या बोला था, बात सेम है, यानी ये बात हो रही है कि सारिका ने सत्य नहीं, सच नहीं बोला, जहां पास्ट की बात हो रही है, डन। ये कौन सा सेंटेंस है आपका, सिंपल पास्ट, और नहीं है तो नेगेटिव, डन। तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सारिका, सारिका के बाद नहीं है, तो नहीं में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डिड नॉट, सारिका डिड नॉट। उसके बाद बोलना लगा दिया, नहीं आ गई V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बोलना, वर्ब है, तो लगाएंगे स्पीक, और क्या नहीं बोला, क्या नहीं बोला, द ट्रूथ, इजी, डन। उसके बाद लगाएंगे आगे, देखेंगे हमीद ने कमरा नहीं धोया, यानी हमीद ने अपना काम ही नहीं किया, यानी जो भी बात कह रहा है वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है पास्ट, यानी उसने अपना काम ही नहीं किया। हमीद ने अपना कमरा नहीं धोया, या हमीद ने अपना कमरा नहीं धोया था, दोनों बातें सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हमीद, आप स्ट्रक्चर देखते जाएंगे एंड देन उसके बाद अप्लाई करते जाएंगे, हमीद। उसके बाद निगेटिव है मैम, तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट, हमीद डिड नॉट। उसके बाद V1 वर्ब क्या है, धोना, और धोने की इंग्लिश क्या आएगी,
वॉश, वॉश और क्या, कमरा, द रूम। हमीद डिड नॉट वॉश द रूम। इजी, सो सिंपल। राम के भाई ने मेरी पुस्तक नहीं चुराई, यानी राम के भाई ने मेरी पुस्तक नहीं चुराई थी, किसी और ने चुरा ली होगी, नहीं चुराई थी, यानी राम के भाई ने मेरी पुस्तक नहीं चुराई। लास्ट में क्या है, आ ई ए अगर होगा तो वो आपका कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और क्या लगाना है, अगर नेगेटिव वाला सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि एक बार जब सेकंड फॉर्म लगा दी है आपने नॉट के साथ तो अब उसके साथ क्यों लगाएंगे, क्योंकि कभी भी आती है टू फॉर्म्स आती है, एक क्या बनाते हैं सेकंड फॉर्म, दूसरी फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं। राम के भाई ने मेरी पुस्तक नहीं चुराई तो क्या बनाएंगे, रामास, क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी, क्योंकि राम के भाई, रामास ब्रदर, अपोस्ट्रोफी किसी से रिलेशन दिखाते हैं लिविंग थिंग का, तो हम क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी, रामास ब्रदर। उसके बाद डिड नॉट, डिड नॉट क्या नहीं की, चुराना, और वी वन क्या है, चुराना, तो लिखेंगे स्टील, क्या नहीं चुराई, मेरी बुक, माई बुक। रामा's ब्रदर डिड नॉट स्टील माई बुक, यानी राम के भाई ने मेरी बुक नहीं चुराई। रामा's ब्रदर क्यों लिखा, क्योंकि क्या है, राम के भाई ने, और जब लिविंग थिंग में रिलेशन दिखाते हैं तो क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी। डन, रामा's ब्रदर। उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया राम के भाई ने, उसके बाद डिड नॉट क्योंकि निगेटिव वाला सेंटेंस है, नहीं मौजूद है, उसके बाद वी वन यानी चुराना, तो हमने लिख दी स्टील, उसके बाद माई बुक। डन, यानी इसको बोल सकते हैं रिमेनिंग वर्ड्स। आगे, मैंने फर्श पर गंदगी नहीं फैलाई, यानी मैंने फर्श पर गंदगी नहीं फैलाई थी, सेंस सेम है ना दोनों का, तो क्या है, मैंने फर्श पर गंदगी नहीं फैलाई थी या फैलाई, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट, और नहीं है तो कौन सा वाला पार्ट है, निगेटिव। क्या यूज करना है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैंने, क्या बनाएंगे, आई, और डायरेक्ट लगा देंगे डिड नॉट, आई डिडंट या आई डिड नॉट। उसके बाद फैलाना, लास्ट में ना लगा दिया तो क्या है ये, वर्ब, आई डिड नॉट स्प्रेड द डर्ट, मैंने गंदगी नहीं फैलाई। डन, आगे देखेंगे, हमने लहसुन नहीं पीसा फर्श पर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर क्या आएगा, ऑन द फ्लोर। आगे देखेंगे, हमने लहसुन नहीं पीसा था, क्या लिखेंगे, पीसा आ था कौन सा सेंटेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट, यानी वो कह रहा है कि मैं, हमने जो है ना लहसुन नहीं पीसा था, जो भी बात हुई है अभी हुई है ना, यानी जो गुजर गई है, लास्ट में है था, और जो काम हैबिचुअल एक्शन आप कर चुके हैं, आपने कर दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, वी, निगेटिव है तो डिड नॉट, पीसना, पीसने की इंग्लिश क्या आएगी, ग्राइंड द लहसुन, क्या बोलते हैं लहसुन को, जल्दी बताएंगे, लहसुन को क्या बोलते हैं, गार्लिक। डन, वी डिड नॉट ग्राइंड द गार्लिक। उसके बाद सबसे पहले क्या लिया, सब्जेक्ट, हमने, नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड नॉट, सबके साथ यही लगेगा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी डिड नॉट। उसके बाद पीसना, वर्ब है ना, वर्ब लगाएंगे वी वन। ये की पॉइंट है, अगर आपको ये समझ आ रहा है तो ये सारे सेंटेंस आप खुद से बना रहे हैं, और अगर ये नहीं समझ आ रहा तो फिर कुछ ही नहीं कह सकते।
हमने क्या बनाया था, वी डिड नॉट, उसके बाद V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पीसना। कोई भी काम हो, कोई भी काम क्या है वो आपका वर्ब है। लास्ट में जिसके क्या लगा सकते हैं इजिली, ना, जैसे पीसना, पीसने की इंग्लिश ग्राइंड। द गार्लिक, किसको, लहसुन को, तो लिखेंगे द गार्लिक। वी डिड नॉट ग्राइंड द गार्लिक। लास्ट बचा है आपने ये काम नहीं किया। लास्ट में क्या है, आपने ये काम नहीं किया था, आपने ये जो मैंने वर्क कराया अपनी नोटबुक में नोट डाउन नहीं किया ना, आप मुझे कमेंट में बताएंगे आपने ये है काम नहीं किया। अब ये सेंटेंस मैंने आप बनाए, आपको बनाना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप नहीं के कॉन्टेक्ट में बनाएंगे, और अगर आपने किया है तो आप पॉजिटिव वे में बनाएंगे, ठीक है। एंड दिस इज योर होमवर्क एंड दिस वीडियो हैज कंप्लीटेड एंड आई होप कि आपको मजा आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।